हेलो बच्चों, रीजनिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सीरीज को देखेंगे, जिसका सेट 1 हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इसका पहले एनालिसिस करते हैं कि इस शिफ्ट में जो 20/2/2024 को कंडक्ट किया गया था एग्ज़ाम, इसके अंदर आया क्या था। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे जो टोटल 11 चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, जिसमें अगर नन वर्बल की बात करें तो नन वर्बल से आया था आपका स्पॉटिंग आउट द हिडन इमेज से 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से आपका आया था 2 क्वेश्चन। उसी तरह से अगर वर्बल रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग रिकोडिंग से आया था आपका 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया था 2 क्वेश्चन, सीरीज से आपका आया था 4 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से आया था आपका 2 क्वेश्चन, एनालॉगी से आया था आपका 2 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट से आया था आपका 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से था 1 क्वेश्चन, डाइस एंड डाइस फॉर्मेशन से था आपका 2 क्वेश्चन और सिलोगिज्म से था 1 क्वेश्चन। टोटल आपका 20 क्वेश्चन और 9 2 11 चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या था? पहला क्वेश्चन आपका था कोडिंग डिकोडिंग का। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 कहा जाता है, लिखा जाता है। गेम्स को 42761 लिखा जाता है। फोरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर फोर्स है FORCE। फोर्स को कोड किया गया है 83052। उसी तरह से आपका यहाँ है गेम्स GAMES। गेम्स को कोड किया गया है 42761 और फोरम का कोड दिया गया है FORUM। फोरम उसका कोड दिया गया है 08957। तो देखिए अगर फोर्स और फोरम में कॉमन देखिए, तो आप यहाँ से कॉमन आराम से देख के बता सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर अगर कॉमन की बात किया जाए कि इसके अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर आप देखिए क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कॉमन देख रहे हैं क्या, एफ यहाँ भी है और एफ यहाँ भी है। उसी तरह से ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। अब अगर नंबर की बात की जाए तो दोनों में 0 और 0 कॉमन है, 8 और 8 कॉमन है। उसके बाद आप अगर गौर से देखिए तो यहाँ 5 और 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसी तरह से अगर फोर्स में और गेम्स की बात करें तो इस दोनों में कॉमन है ई यहाँ भी दोनों में कॉमन है। उसका नंबर की अगर बात करें तो दोनों में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। और हमारा क्वेश्चन किससे है कि सी को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ बचा हुआ क्या है, सी, और सी के लिए यहाँ बचा हुआ क्या है, 3। इसका मतलब सी का कोड क्या हो जाएगा, 3। 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सी का कोड क्या है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर से। क्या है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। आपको सही बताना है। मतलब 2 और 5 को अगर इसमें आपस में बदल दिया जाए तो क्या ये सही होगा, या 9 2 को बदला जाए, या 8 4 को बदला जाए, या 3 9 को बदला जाए। तो चलिए आपका हमारा इक्वेशन है, पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन इस पे लेते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका 2 और 5 को इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पर आप 5 कीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए 2, बाकी सब सेम रहेगा। तो इक्वल्स टू यहाँ +4, फिर आपका आ गया डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस 8। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 4 दूनी 8, 2 नमा 18, 8 20 माइनस 3, तो कितना हो गया 17। क्या इक्वल्स टू 5 हुआ? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह से आप दूसरा को चेक कीजिए, तो 9 और 2 को बदलना है। मतलब 9 और 2 के जगह चेंज कर देना है। तो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 माइनस 3, और 2 के जगह क्या करना है 9, तो यहाँ चेंज कर दीजिए 9। अब 4 दूनी 8, तो आपका हो गया 2 दूनी 4,
4 5 9 -3 6, 6 बराबर क्या 9 होगा? तो नहीं होगा। अब लीजिए आप अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है आपके पास? 8 और 4 को इंटरचेंज करना है। तो 8 की जगह आप क्या कीजिए? 4 क्रॉस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। अब यहाँ 8 को 4 से चेंज करना था, तो इस 4 को आपको क्या बदलना होगा? 8 में चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ रखिए आप डिवाइडेड बाय 8 -3 इक्वल्स टू 2, क्या बराबर 2। तो चलिए बराबर हम 2 रख लेते हैं और इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये हो गया 4 दूनी 8, 9/2 प्लस 5 -3 बराबर 2। तो देखिए यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, तो ये हो गया 5 दूनी 10 19 और 3 दूनी 6, 19 में से 6 गया तो कितना बचा? 13/2 है ना। तो बराबर 2 तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट है तो आपका आंसर क्या होगा? 4। 3 और 9 को अगर आप इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं इसको आप अगर सॉर्ट कर पाए हैं तो आप इसको चेंज करके भी देख लीजिए। चौथा अगर आप ऑप्शन रख दीजिए यहाँ, 3 और 9 को चेंज करना है, तो 8 इंटू 9 के जगह 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 -3 के जगह 9 इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ क्या हुआ? 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 6 5 11 -9 2 बराबर 2। तो ये सेटिस्फाइड कर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ ये है, कह रहा है TJM10, उसी तरह से ULP12, फिर VNS14, फिर आपके आगे है WPV16, फिर है XRY18। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए गौर से, अगर नंबर को देखते हैं तो 10 से नंबर हुआ 12 प्लस 2 का, 12 से हुआ 14, 14 से हुआ 16, 16 से हुआ 18 प्लस 2 का ऐड हो रहा है, तो 18 से क्या हो जाएगा? 20। अगर 20 होगा तो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ से, बचा ये दोनों। अब देखिए यहाँ टी से क्या हुआ? +1 U से हुआ आपका V +1, V से हुआ W +1, W से हुआ X +1। अब x से आपका क्या होगा? +1 अगर आप करते हैं तो यहाँ होगा आपका y। अब y तो दोनों में है, फिर आगे बढ़िए, यहाँ j है, यहाँ l है, तो j से अगर l जाइएगा तो +2, फिर l से n जाइएगा तो +2, फिर n से p जाइएगा तो +2, फिर p से अगर r जाइएगा तो क्या होगा? +2, फिर r से अगर हम +2 करेंगे तो क्या होगा हमारा? t। तो y के बाद क्या आएगा? t। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, समझ रहे हैं सभी आदमी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्या कहता है? ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपका क्वेश्चन है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ गुना और घटाव का जो चिन्ह है इसको अगर बदल के आप देखते हैं, पहला ऑप्शन अगर आप उठा के लेके चलिए, तो पहला ऑप्शन में आपका गुना और घटाव का चिन्ह है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन हमारा आ गया 28 प्लस 12, अब माइनस की जगह क्या रखना है? गुना 21। ठीक है, अब डिवाइडेड 7 और गुना की जगह क्या रख देना? -4 इक्वल्स टू 60। तो देखिए अगर आप प्रोसेस करते हैं तो 7 तिया 21, 12 तिया 36, 36 और 28 दोनों को जोड़िए तो 64 -4 60 इक्वल्स टू 60। तो ऑब्वियस ही बात है पहला सेटिस्फाइड कर गया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
तो कितने मित्र हैं? 5। तो आप क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए और 5 बराबर भागों में उसको बांट दीजिए। 2, 3, 4 और 5। और सबका फेस किधर है? सेंटर की तरफ। एलेक्स कहता है, एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले आप बैठाइए बेन, और बेन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एलेक्स। अगर फेस सेंटर की तरफ है तो दायां इस तरफ होगा, और बेन के दायां ओर कौन बैठा है? एलेक्स। तो आप बैठा दीजिए एलेक्स को। उम्मीद है यहां तक सभी आदमी समझ रहे होंगे। अगला कहता है क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। मतलब एलेक्स के बगल में यहां पर आपका क्रिस या डेविड नहीं बैठा है। तो क्रिस यहां नहीं है और आपका डेविड भी यहां नहीं है। यही समझने वाली बात है यहां पर, ये दोनों यहां पर नहीं है। अब अगला क्या कहता है? डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर। तो अगर हम एमा यहां रख दें तो एमा के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा? डेविड हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर एमा को हम यहां लेते हैं, अगर हम एमा को यहां लेते हैं तब डेविड को यहां बैठाते हैं, तो क्रिस को यहां बैठना पड़ जाएगा। तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, चारों बैठ गया है, बचा कौन? क्रिस। तो यहां आप रख दीजिए क्रिस। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सो देख लीजिए। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अगर फेस सेंटर की तरफ है तो ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए आपका ठीक दाईं ओर बेन बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? थर्ड बेन। कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो देखिए यहां जो है साइकिल पैडल किससे संबंधित है? साइकिल से। उसी तरह से इनमें दरवाजा क्या कार से संबंधित है? पहिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? पहिया। पहिया किससे संबंधित है? कार से। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहिया। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न की दी गई आकृति छिपी हुई अर्थात निहित है। क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन कहता है घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब आपको घुमाना नहीं है। आपको करना क्या है, जो डायग्राम यहां पर आपका ये बना हुआ है ना, यही डायग्राम आपको खोजना है कि किस फिगर में बना हुआ है। तो स्पष्ट रूप से देखिए, पहला ही ऑप्शन आप देखते हैं तो ये डायग्राम यहां पर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। इसमें ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको सजाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए इसके अंदर, तो डी सब में कॉमन है। उसके बाद डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए तक कॉमन है। उसके बाद सब यहाँ है आर, यहाँ है एन, यहाँ है एल, यहाँ है डी, यहाँ है टी। तो सबसे छोटा क्या हुआ? डी। तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। उसका डी के बाद क्या होगा? डी के बाद होगा एल, तो 3 नंबर आएगा। एल से बड़ा क्या होगा? एन, 2 नंबर। एल से बड़ा क्या होगा? आर, 1 नंबर। आर से बड़ा क्या होगा? टी, 5 नंबर। तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 43215। 43215 चौथा हमारा क्या है? आंसर है 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 लड़के B1 से लेकर के B8 तक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कहता है B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखिए, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है। अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें इसका, और यहाँ पर आप 8 लड़के हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट दीजिए। कहता है B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। B6 B1 के, तो B1 के ठीक है दाईं ओर कहां पर? 5वें स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान पर कौन है? B6 है।
अगला लाइन देखिए क्या कहता है, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। B4 जो है वह B5 के दाईं ओर, तो B5 के दाईं ओर कहाँ है, 5वें स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पर कौन है, B4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B5 जो है ना B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर B5 यहाँ है तो obvious सी बात हो गया, दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा B4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। B8 कहता है B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो B4 के बाईं ओर तो इस तरफ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन होगा, B8 होगा। आगे कहता है B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो B7 अगर हम यहां रख दें, ठीक है ना, तब उसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, B2, तो यहां हो जाएगा हमारा B2। क्लियर है। तो B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है और ऐड भी करता है कंडीशन, B7 कहाँ है, B1 का निकटतम पड़ोसी है। तो कहता है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए, फर्स्ट नंबर। अब इस क्वेश्चन को जितना हम मेहनत करके बनाए हैं, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में भी आप उड़ा सकते थे। कैसे, तो देखिएगा, गौर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। कहता है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए B1 यूज जो हुआ है वो कहाँ यूज हुआ है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर है। तो B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर है, कौन है, B5, कौन है, B5। तो देखिए B5 हुआ इसके ठीक दाईं ओर। और दूसरा लाइन यहाँ क्या कहता है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। यहां पर देखिए गौर से, B7 जो है B1 का, तो B1 का तो एक निकटतम पड़ोसी B5 हो गया, तो obvious सी बात है कि दूसरा कहाँ होगा, B7 इस तरफ होगा निकट होने के लिए। और जो क्वेश्चन है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा होगा, B7। आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास जो सीरीज दिया गया है वो 142, फिर आपका 150, फिर 123, 187 और आपके पास 62 है। फिर आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए गौर से, अगर यहाँ से यहाँ आप बढ़ते हैं तो +8 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आप जाते हैं तो -27 हुआ, फिर जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो 64 का ऐड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आप जाते हैं तो -125 हुआ। तो गौर से इस नंबर को देखिए, तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो 2 पर पावर 3 है, ये 3 पर पावर 3 है, ये 4 पर पावर 3 है, ये 5 पर पावर 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आगे होगा प्लस कितना पर, 6 पर पावर 3, क्या होगा हमारा 6 पर पावर 3। तो 6 पर पावर जब 3 करेंगे तो 216, अगर 62 में 216 जोड़िएगा तो 6 2 8, 6 1 7 और यहाँ 2 278, 278। आंसर कौन हो गया, 4 नंबर। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए पहले क्या हुआ, एक लाइन हुआ, फिर यहाँ पर 2 लाइन हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 लाइन, फिर यहाँ 1 2 3 4 लाइन का यूज हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है जिस ऑप्शन में 5 लाइन होगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम 3 में देखते हैं, यहाँ तीसरा में 1 2 3 4 और एक 5 लाइन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। आई क्रॉस जे का अर्थ है आई जे की माँ है, आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है, आई डिवाइड जे का अर्थ है आई जे की बहन है, आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो कहता है व्यंजक Q डिवाइडेड बाय x प्लस वाई क्रॉस जे प्लस जेड में Q का जेड से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, Q डिवाइडेड बाय x प्लस वाई क्रॉस जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस का क्या अर्थ है, तो क्रॉस का अर्थ है माँ, तो लिख दीजिए माँ। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है पति, लिख दीजिए पति।
ठीक है। डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड का अर्थ है वहन। और आप क्या कीजिए, इसे उल्टे क्रम में पढ़ दीजिए। तो क्या हुआ? माँ का पति पिता, अब पिता की बहन। सवाल पूछ रहा है क्यू का जेड से, मतलब क्यू का जेड से संबंध बताना है। तो ये क्या हो गया? माँ का पति पिता, पिता की बहन। तो ऑप्शन कहाँ है? थर्ड में। इसलिए आंसर हो गया 3, पिता की बहन। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दिए गए सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां हम देखते हैं क्या, प्लस का अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज। प्लस का अपोजिट में हमारा होगा परसेंट, अर्थात परसेंट के अपोजिट में प्लस। उसी तरह से माइनस के अपोजिट में क्या होगा? तो माइनस के अपोजिट में होगा ये वाला साइन। उसी तरह से सर्कल के अपोजिट में क्या होगा? आपका ये साइन एट द रेट। ठीक है। तो ये विपरीत है। अगर ये साइन अपोजिट हैं तो ये निकटवर्ती नहीं होगा, अगल बगल में नहीं होगा। तो हम देखते हैं अगर यहाँ पर, ठीक है, पहला ऑप्शन में तो परसेंटेज माइनस सर्कल, ये तीनों तो हो सकते हैं। फिर परसेंटेज प्लस एट द रेट, परसेंटेज प्लस, परसेंटेज और प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज और प्लस है अपोजिट, क्या वो एडजेसेंट हो सकता है अगल बगल में? नहीं। तो ये डायग्राम होना तो संभव है नहीं। जो नहीं बनेगा वही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। तो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये सब बनेगा कैसे? माइनस प्लस एट द रेट, माइनस प्लस एट द रेट यहाँ से है, एक्सक्लामेशन परसेंटेज सर्कल, एक्सक्लामेशन परसेंटेज और सर्कल यहाँ से क्रिएट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है कि कथनों, 3 कथन उसके बाद 1 और 2 निम्नांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वह सामान्य ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। तो यहाँ क्या कहता है? सभी बल्ले गेंद है। तो सभी बल्ले हो गए आपके गेंद। चलिए बना दीजिए। फिर क्या कहता है? सभी गेंद बैडमिंटन है। सभी गेंद क्या है? बैडमिंटन है। बना दीजिए सभी गेंद बैडमिंटन है। फिर कहता है सभी बैडमिंटन विकेट है। सभी बैडमिंटन क्या है? विकेट है। तो बना दीजिए विकेट। अब पहला निष्कर्ष है सभी बल्ले विकेट हैं। तो देखिए तो सभी बल्ले जो हैं क्या विकेट के अंदर हैं? तो सभी बल्ले जो हैं विकेट के अंदर हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या हुआ? सही हुआ। चलिए, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन क्या है? बल्ले के अंदर तो है। तो दूसरा भी क्या हुआ? सही हुआ। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में प्रश्नों का कौन सा समूह क्रमबद्ध, ठीक है ना, रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब सीक्वेंस में रख देना है, तो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये का है। तो देखते ही नजर आ रहा है यहाँ पर क्या कि सीक्वेंस में इसमें ध्यान रखना ये होता है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर कहाँ है, उसको आप गौर से देखिए। तो यहाँ है JKLMNO, फिर JKLMNO। तो आप देख सकते हैं कि JKLMNO, JKLMNO। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे क्या होगा? जे के बाद के। तो के से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका 1 और 4, तो 2 और 3 कैंसिल आउट होगा। चलिए, तो JKLMNO, JK उसके बाद होगा L। इसका मतलब के बाद क्या होने वाला है? L, जो है फर्स्ट में। आंसर आपका यही हो गया। अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो पूरा चेक कर लीजिए। JKLM, फिर होगा N है यहाँ, फिर आगे जब बढ़ते हैं O तक तो फिर JKLMNO हो गया। बात स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है नीचे एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 23 के अपोजिट खोजना है आपका। तो अब देखिए 23 है कहाँ? तो 23 देखते हैं आप, यहाँ 2 और 3 23, 25 और यहाँ 22 लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ 23, 21 और 26 है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 23 है। और कौन सा नंबर है जो यहाँ नहीं है? तो देखते हैं हम, यहाँ पर 25 है, 22 है, तो 23 का अपोजिट जो है 25 हो नहीं सकता है। ठीक है ना। उसी तरह से 21 और 26 है,
तो 23 के अपोजिट में 21 और 26 हो नहीं सकता है क्योंकि वो निकटवर्ती है। तो अब सी बात बची है, यहाँ बचा हुआ क्या है जो नहीं है, 24। तो आंसर क्या हो गया, 24। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। सीरीज का फिर से यही क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपका सीरीज है 8, 18, 38, 78, 158। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 8 में कितना आप जोड़िएगा, तो 8 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 18। ठीक है, 8 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर 18 में अगर आप 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 38, और 38 में अगर आप 40 जोड़िएगा तो 78, 78 में अगर आप 80 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 158। स्पष्ट सी बात है कि 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, मतलब आगे हमको 160 जोड़ना है। तो हम 158 में 160 जोड़ेंगे तो 8, 6, 5, 11, 2, 1, 3, 318, फोर्थ नंबर आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कुट भाषा में लैंप को IWGL लिखा जाता है, तो लॉग्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए LAMP है, उसे लिखा गया IWJL। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हुआ, आप L से अगर I की बात करें तो -3, और A का पोजीशन यहाँ हम 1 नहीं लेकर के एक्सटेंशन वैल्यू इसका 27 ले लें, तो अगर उससे -3 कर दें तो 23 हो जाएगा। M का वैल्यू 13 होता है और J का 10, तो -3 हो गया। P 16, L 12 है ना, L कितना है 12, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको सही कीजिए। क्या कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि A अगर 27 है तो -4 करेंगे तो हमारा 23 होगा। तो 16 में से अगर 4 घटाएंगे तब ना 12 होगा। चलिए सही हो गया। यहाँ पर आपका है लॉग्स, LOGS, तो -3 अगर हम लोग करेंगे तो 12 में से 3 गया 9, 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 11 K। ठीक है, और 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 D, और 19 में से अगर 4 घटाएंगे तो 15। ठीक है, IKDO, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला फिर से सीरीज से क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई आकृति का चयन कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। कौन सा रखा जा सकता है आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये पहला है एक सीरीज, इसके बाद क्या हुआ, ये वाला सेम है यहाँ पर डायग्राम, और एक नया डायग्राम यहाँ पर इस तरह से ऐड हुआ। फिर ये दोनों डायग्राम यहाँ पर देखिए सेम है, ठीक है ना, और एक नया डायग्राम आगे ऐड हुआ। फिर क्या हुआ, ये तीनों डायग्राम यहाँ पर क्या है, सेम है, गौर से देखिए आप, है ना सेम, और एक नया डायग्राम यहाँ ऐड हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों डायग्राम क्या होगा, ऑप्शन में सेम होगा। तो सेम पोजीशन पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये साइन है, ये वाला, फिर क्या ये साइन यहाँ है, नहीं है, तो काट दीजिए ऑप्शन को। फिर ये वाला यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ है, तीसरा भी यहाँ है, और चौथा यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात होगी, आंसर क्या होगा 2। बाकी अपना पोजीशन राइट से कहाँ ले चुका है, लेफ्ट में, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है ये, के डब्ल्यू को एफ, के डब्ल्यू को एफ आर लिखा जाता है। तो देखिए एफ आर के लिए क्या किया गया, के का वैल्यू 11, एफ का कितना होता है 6, तो -5, और आपका डब्ल्यू का होता है 23 और आर का 18, तो -5। तो जिसमें -5 का अंतर होगा तो एक ही मिनट में आपका दिख रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन, उठा लीजिए, आई यू, यहाँ है डी और पी। तो 9 में से 5 घटाइए 4 हो गया, और 21 में से 5 घटाइए 16,
आंसर क्या हो गया? 4th नंबर करेक्ट है। उम्मीद है इस सीरीज जो मैंने पढ़ाया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो आप इसी तरह से आगे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।